हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। इससे यानी कि बिहार बोर्ड इससे भी बहुत तरह के सवाल पूछते हैं, तो इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और इसका सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं और थ्योरी पढ़ लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इससे बनने वाले जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव होंगे उसका भी स्टडी हम लोग करेंगे और बारीकी से सभी को देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको हिंदी में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं और कितने मतलब इसका फॉर्मूला जो होता है सब इस चैप्टर में यानी कि इसका हम कह सकते हैं ये थ्योरी का क्लास है। ठीक है, ये आपका हो गया थ्योरी का क्लास। तो देखिए ये हमारा वाई अक्ष है, ये हमारा एक्स अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष है तो इसको एक्स एक्स डैश बोलते हैं, और ये हमारा वाई अक्ष है तो इसको वाई वाई डैश कहा जाता है। ठीक है, और ये हमारा मूल बिंदु है। क्या है ये हमारा मूल बिंदु है, इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, मूल बिंदु है, ये हमारा मूल बिंदु। और देखिए ये मूल बिंदु से इधर जो है दाएं तरफ की दूरी ये हमारा पॉजिटिव होता है, इधर बाएं तरफ की दूरी नेगेटिव होता है। मूल बिंदु से ऊपर की ओर दूरी पॉजिटिव होता है, नीचे की दूरी नेगेटिव होता है। ठीक है, नीचे की दूरी क्या होती है? नेगेटिव होती है। और ये जो पड़ी है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, जो पड़ी है उसको एक्स अक्ष, जो खड़ी है इसको वाई अक्ष, जो पड़ी है एक्स अक्ष, जो खड़ी है उसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। जो पड़ी है उसको बोलते हैं एक्स अक्ष, जो खड़ी है उसको बोलते हैं वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं, ये देखिए चार घर है, एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर। तो इसको प्रथम पाद या चतुर्थांश कहा जाता है। प्रथम पाद या क्या कहेंगे? चतुर्थांश, यानी पाद भी कह सकते हैं इसको, चतुर्थांश भी कह सकते हैं। यह हमारा दूसरा पाद या उसी तरह से चतुर्थांश हो जाएगा। यह हमारा तीसरा पाद या चतुर्थांश हो जाएगा। यह हमारा चतुर्थ पाद या चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पाद, दूसरा पाद, देखिए पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद, चौथा पाद, यानी पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। ठीक है, इस तरह का सवाल हम आगे देखते हैं। मतलब इसमें देखिए ये चार घर है तो इसका नियामक क्या होना चाहिए, यानी कि ये देखिए पहले एक्स अक्ष को लिखते हैं, यानी कि पहले एक्स की वैल्यू लिखाता है फिर वाई की वैल्यू। तो ये देखिए ये घर ये और इससे मिलकर बना है तो इसका हो जाएगा प्लस कॉमा प्लस। फिर इसका देखिए ये और इससे मिलकर बना है तो माइनस कॉमा प्लस। और ये देखिए किससे मिलकर बना है? ये माइनस और माइनस, तो माइनस कॉमा माइनस। और ये किससे मिलकर बना है? प्लस कॉमा माइनस। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया? चतुर्थांश का कह सकते हैं कि नियामक होता है। कि देखिए प्रथम चतुर्थांश का नियामक प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश का नियामक माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश का नियामक माइनस माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश का नियामक प्लस माइनस। और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। मतलब इस तरह से सवाल आपका ऑब्जेक्टिव में रह सकता है। जैसे कहेगा कि बताइए 3,4 किस चतुर्थांश में है? 3,4 किस चतुर्थांश में है? 3,4 किस चतुर्थांश में है? तो देखिए ईवी प्लस ईवी प्लस, प्लस प्लस किसमें होता है? प्रथम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पादिया चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पादिया क्या हो जाएगा? चतुर्थांश हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो 0,0 होता है। यानी मूल बिंदु का नियामक हमारे पास 0,0 होता है। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0,0। मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। उसके बाद एक्स अक्ष का नियामक, एक्स अक्ष का नियामक हमारे पास जो होता है वो एक्स अक्ष का नियामक होता है x,0। फिर वाई अक्ष का जो नियामक होता है, वाई अक्ष के नियामक जो होता है y,0 होता है, सॉरी 0,y होता है। वाई अक्ष का नियामक क्या होता है? 0,y। अन्य याद रहे आप पहले हमेशा लिखा था एक्स अक्ष का नियामक, तो एक्स वाला यहाँ 0 है, वाई तो वाई है, तो 0, क्या हो गया? y हो गया। ठीक है, 0, क्या हो गया? y हो गया। ठीक है,
तो इस तरह से क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में यहाँ जो बनने वाला सवाल था, कहेगा बताए निम्नलिखित में से कौन चतुर्थांश में है। तो आपको याद रखना है प्लस प्लस रहता है कि माइनस प्लस रहता है कि माइनस माइनस रहता है कि प्लस माइनस। ये रहेगा प्रथम, ये रहेगा द्वितीय, ये रहेगा तृतीय, ये रहेगा चतुर्थ। इस तरह से हम बनाने का काम करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है, जैसे देखिए लिखा है -3,5 का भुज और कोटि क्या है। भुज और कोटि पूछ देगा, भुज और कोटि, भुज और कोटि क्या है, एकदम वेरी वेरी सिंपल है। तो हम लोग इसको बोलते हैं एक्स नियामक। क्या बोलते हैं, आगे वाला को बोलते हैं एक्स नियामक, अब पीछे वाला को बोलते हैं वाई नियामक। एक्स नियामक, वाई नियामक। तो जो एक्स नियामक है वो हमारा भुज कहलाता है, और जो वाई नियामक है वो हमारा कोटि कहलाता है। यानी एक्स नियामक भुज, वाई नियामक कोटि, एक्स नियामक भुज, वाई नियामक कोटि, एक्स नियामक भुज, वाई नियामक कोटि कहलाएगा, ठीक है। एक्स नियामक भुज कहलाता है, वाई नियामक कोटि कहलाता है, ठीक है। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम देखते हैं, और भी इसमें बहुत सारे सूत्र जो होते हैं, फॉर्मूला होता है इससे रिलेटेड, वो समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर कहेगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो देखिए जैसे दो बिंदु यहाँ पर हमने लिख दिया, एक बिंदु A है, एक बिंदु B है। इसका नियामक x1, y1, इसका नियामक x2, y2 है। x1, y1, x2, y2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कहेगा निकालने, तो AB बराबर, यानी कि AB के बीच की दूरी का फॉर्मूला होगा, ये देखिए, यानी कि x2 में x1 घटाना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला। एक अगला का अंतर करके स्क्वायर करना है, बीच में प्लस, और इसका पिछला का स्क्वायर करके क्या करना है, दोनों को जोड़ देंगे, फिर वर्गमूल निकाल देंगे। तो ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद कहेगा दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का फॉर्मूला, दो बिंदुओं के बीच के मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र। तो हम लोग मध्य बिंदु का सूत्र कैसे निकालते हैं, जैसे देखिए ये हमारे पास A और B दो बिंदु है, इसका x1, y1, और यहाँ पर है x2, y2, और ये हमारा मूल बिंदु, यानी कि ये हमारा कोई बिंदु P है, तो ये मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर देखिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमारे पास होता है, यानी कि मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी x1 प्लस x2 बटे 2, और फिर y1 प्लस y2 बटे 2। यानी कि बात समझिएगा, x1 और x2 को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, y1 और y2 को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, मध्य बिंदु निकल जाएगा, ठीक है। क्या निकल जाएगा, मध्य बिंदु निकल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र, ठीक है, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, ध्यान से समझेंगे हम लोग। जैसे विभाजन भी दो तरह से होता है, एक होता है हमारा अंतः विभाजन, और एक होता है बाह्य विभाजन। एक होता है अंतः विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। जैसे कोई एक दो बिंदु है, इसका नियामक x1 और y1 है, और इसका नियामक हमारे पास x2 और y2 है, ठीक है, ये दे दिया है। बीच में कोई इस दोनों बिंदु के बीच में नहीं कर सकते, कहीं भी एक बिंदु P है जो इस रेखा खंड को m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। कहने का मतलब समझिए, क्योंकि ये बिंदु अंतः है इसलिए अंतः विभाजन कर रहा है। इस बिंदु की वजह से इसको m भाग में बांट दिया और इसको n भाग में बांट दिया, तब कहेगा कि बताइए उस बिंदु का नियामक क्या होना चाहिए, यानी उस बिंदु का नियामक क्या होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि अंतः बिंदु P का नियामक, अंतः बिंदु P का नियामक का फॉर्मूला हो जाएगा mx1 प्लस mx1 प्लस nx2। क्या हो जाएगा, mx1
प्लस एन एक्स टू बटे एम प्लस एन। अब फिर यहाँ हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 लगेगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटे एम प्लस एन। ठीक है, ये हमारा अंत विभाजन का फॉर्मूला हो गया, यानी अंत बिंदु P का नियामक। अगर कोई बाहर से बिंदु, ठीक है, अगर कोई बाहर से बिंदु यानी कि दूसरा हमारा अगर देखा जाए बाह्य विभाजन, ठीक है, बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन, कौन सा विभाजन, बाह्य विभाजन की अगर हम बात करें तो ये हमारा दो बिंदु है, एक है ए एक है बी, और यहाँ x, y, x1, y1 है, इसका नियामक x2, y2 है। तब इधर देख लीजिए आप, कोई P बाहर में एक बिंदु है जो इस बिंदु के कारण क्या हो रहा है, इसको m इधर और ये n, m अनुपात n में बांटने का काम कर रहा है। ठीक है, ये बिंदु P के कारण ये बाहर में स्थित हो गया, तो इधर वाला m भाग हो गया, इधर वाला n भाग हो गया। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ प्लस है, वहां खाली माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे हम लोग बाह्य बिंदु P का नियामक, बाह्य बिंदु P का नियामक हमारे पास क्या हो जाएगा, बाह्य बिंदु P का नियामक हो जाएगा एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बटे एम माइनस एन, फिर एम वाई टू माइनस एन वाई वन बटे एम माइनस एन। यही हमारा क्या हो गया, बाह्य बिंदु P का नियामक हो गया। ठीक है, बाह्य बिंदु P का नियामक का फॉर्मूला यही हो गया हमारा, बाह्य बिंदु P का नियामक। ठीक है, उसके बाद देखिए आपसे पूछ देगा कि जैसे त्रिभुज है ये, ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज है ए बी सी, और कहेगा कि बताइए इसका नियामक x1 y1 देले है, इसका नियामक x2 y2 देले है, इसका नियामक x3 y3 देले है। तब कहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 और क्या चीज x1 और बाद y2 माइनस y3 और फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला यही है। इसको याद कैसे करेंगे हम लोग, x1 हमारा रहेगा, x2 भी रहेगा, x3 बारीकी से लिख देना है, और इसको याद रखिए 23 31 12, 23 31 12, 23 31 12, 23 बोले तो y2 माइनस y3, 31 बोले तो y3 माइनस y1, अब 12 बोले तो y1 माइनस y2 हमारा हो जाएगा। ठीक है, यानी 23 31 12, 23 31 12। ठीक है, और x1 x2 x3 को बारीकी से आपको लिखते चलना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो त्रिभुज के ये क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हो गया। नेक्स्ट अब देखिए, जैसे त्रिभुज आपको दिया हुआ रहे, त्रिभुज आपको यहाँ पर दे दिया है और ए बी सी है, इसका नियामक x1 y1, इसका नियामक x2 y2 और इसका नियामक x3 y3 है। तब बताइए इसके केंद्रक का नियामक क्या होना चाहिए, यानी इसके केंद्रक का नियामक क्या होगा। तो केंद्रक यहाँ देखिए ये वाला बिंदु, इसी का नियामक यानी केंद्रक है। तो केंद्रक O कर देते हैं, केंद्रक O का नियामक कैसे निकालेंगे केंद्रक का नियामक, तो याद रहे केंद्रक का नियामक देखिए कैसे निकालते हैं, यानी कि ये तीनों को जोड़िए, x1 प्लस x2 प्लस x3 अब बटे 3 कर दीजिए, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 अब बटे 3 कर दीजिए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से यानी कि त्रिभुज के 3 वैशिष्ट्य देले रहे, आपसे केंद्रक का नियामक पूछे, ये क्षेत्रफल का नियामक पूछे, तो इसी तरह से हम लोग निकालने का
काम करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, निकालने का काम करेंगे। आपको देखिए फिर से एक बार जल्दी से फर्स्ट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, अगर वाई अक्ष बोलते हैं। और यहाँ ई प्लस होता है, ई प्लस, ई माइनस होता है, ई भी माइनस होता है, तो प्लस है ये। तो इसका देखिए प्लस कोमा प्लस, एक माइनस कोमा प्लस, एक माइनस माइनस, एक प्लस माइनस हो गया। अब इस तरह से सवाल रहेगा आपको एगो फिक्स एकदम ऑब्जेक्टिव के लिए। तो 3,4 किस चतुर्थांश में है, तो प्लस प्लस किस में होता है, प्रथम में होता है। मूल बिंदु का नियामक 0,0 और एक्स अक्ष का नियामक x,0, वाई अक्ष का नियामक 0,y। भुज और कोटि की बात करें तो आगे वाला भुज, पीछे वाला कोटि, आगे वाला भुज, पीछे वाला कोटि। और बाद देखते हैं ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए कहेगा तो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का सूत्र, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। विभाजन सूत्र, विभाजन दो तरह से का होता है, एक अंतर विभाजन, एक बाह्य विभाजन। अंतर विभाजन का फॉर्मूला mx2 प्लस nx1/m प्लस n, my2 प्लस ny1/m प्लस n। और यहाँ देखिए बाह्य विभाजन का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो यहाँ पर mx2 माइनस nx1/m माइनस n, my2 माइनस ny1/m माइनस n। अगर बाद यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ये त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हम लिखा दिए, इसको याद रखिएगा 23, 31, 12। और ये केंद्रक निकालने का सूत्र है कि त्रिभुज के केंद्रक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और कभी कभी इसमें कोई अज्ञात यानी कि यहाँ पर कुछ अज्ञात से रहेगा, अंक संख्या देले रहेगा, तो कहेगा बताइए उसका मान क्या होना चाहिए, और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और कभी कभी कहेगा कि संरेख है, तो संरेख जब होता है निश्चय बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है, तब तो वो संरेख होगा। संरेख का मतलब एक ही रेखा में तीनों बिंदु स्थित है, तो बताओ इससे त्रिभुज का निर्माण कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि ये जितना भी हमने थ्योरी बताया है सब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसके बाद आएंगे और सारा ऑब्जेक्टिव लेकर लगभग 50 से 60 को ऑब्जेक्टिव उसमें रहेगा, और देखते हैं हम लोग उसमें बनाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।